नमस्कार। बहुत सारे योग साधक पैकेज पूछते हैं कि हम योग का ऐसा क्या पैकेज करें जिससे हमारा शरीर जो है स्वस्थ हो जाए। देखिए, सबसे बेस्ट पैकेज तो सूर्य नमस्कार का है। अगर शरीर को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूती देनी है, साथ में फैट को कम करना है, ये अगर करना है तो हमारा जो सूर्य नमस्कार है वो बहुत शानदार होता है। सूर्य नमस्कार करने से आप मानिए कि चेस्ट जो हमारा होता है वो पेट से आगे आ जाता है, पेट जो है वो अंदर चला जाता है। ये तो सूर्य नमस्कार के फ़ायदे हैं। साथ में सूर्य नमस्कार हमारे शरीर में एक एनर्जी, एक ऊर्जा का, उत्साह का संचार करता है। जैसे सूर्य जब धरती पर उगता है तो पूरा संसार जो है वो तेजोमय हो जाता है, उसी प्रकार सूर्य नमस्कार से हमारे पूरे शरीर में एक तेज जो है वो उठता है। लेकिन सूर्य नमस्कार के साथ भी कुछ ऐसे आसन हैं जो हमें करने चाहिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार जो है उसमें आपको मैं पूरी बात बताऊंगा कि कैसे आगे और पीछे झुका जाता है, कहाँ कहाँ खिंचाव आता है। उसके अलावा भी कुछ एक दो आसन ऐसे हैं जो सूर्य नमस्कार के साथ डाल दिए जाएं तो हमारे जो फैट के ऊपर है उसमें एक अच्छा रिजल्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अभी पहले हम सूर्य नमस्कार का पैकेज करते हैं, उसके बाद में जो भी आसन हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे जो सूर्य नमस्कार के साथ करने चाहिए। इनको करने पर फुल पैकेज एक हमारा जो है बन जाता है, जो 20-25 मिनट का भी हो सकता है, जो 1 घंटे का भी हो सकता है। 1 घंटे का इसलिए कि आप सूर्य नमस्कार कितना करते हैं। देखिए, पहले दिन आप ये मान के चलिए कि सूर्य नमस्कार उन्हीं को करना चाहिए जो सक्षम है, शरीर में मजबूती है और किसी प्रकार का कोई गंभीर रोग जो है वो शरीर में नहीं है। जो सक्षम है, सक्षमता आपको पता है, अपने शरीर की सक्षमता सभी को पता होती है। तो खिंचाव के बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे खिंचाव होता है। सही गलत की परिभाषा देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सही गलत नहीं होता। हम किसी योग आसन को करते हैं, कहते हैं ये गलत है, ये सही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि हम कम सही कर रहे होंगे, गलत नहीं है। अगर किसी बच्चे को किसी घर को साफ़ करने को दिया जाए, कहा जाए कि तुम ये घर साफ़ कर दी, यानी जो नया है उसको, और उसने आधा साफ़ किया, आधे दीवारों के ऊपर मिट्टी जमी रह गई, लेकिन उसने आधा साफ़ कर दिया, तो ये देखने का नज़रिया है कि बच्चे ने कम से कम पहली बार ऐसा साफ़ तो किया, ये शुरुआत तो हुई। तो मैं योग को इस प्रकार मानता हूँ कि पहले दिन कोई योगी नहीं होता। फर्स्ट डे किसी को भी ऐसा नहीं है कि फुल पोस्चर में आ जाए और हाथ हथेलियाँ ज़मीन पर लग जाएं, पूरा पीछे झुक जाए, ऐसा पहले दिन किसी के साथ नहीं होता। तो आप ये मान के चलिए, अगर वो कर रहा है फर्स्ट डे तो क्या वो गलत है? अगर ऐसा गलत हो गया तो फिर तो संसार में कोई योग कर ही नहीं पाएगा। तो आप शुरुआत तो करिए ना, जितना होता है करिए। हाँ, एक समय के बाद आपका शरीर अपने आप खुल जाएगा, आप खुद अपने भले बुरे का पहचानने लग जाएंगे। आप खुद कहेंगे ये आसन में ये पोस्चर सही है, ये गलत है। फिर आप अपने आप ही जो है उसके पीछे सही अपनी क्रियाएं कर लेंगे। योग की शुरुआत करते हुए हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए और बहुत मजबूत मन से जो है वो अपने आसनों को शुरुआत करें। सूर्य नमस्कार कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत लाभकारी आसन है, जिनको फैट कम करना है उनके लिए तो बेस्ट है, और शरीर में ताकत, ओज, तेज, कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ लाने वाला ये आसन है। कार्य क्षमता जो है वो इतनी शानदार बढ़ जाती है। तो सूर्य नमस्कार, फिर उसके बाद में जो भी आसन और करने चाहिए हमें, उसके सपोर्टिंग, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सूर्य नमस्कार की चर्चा करें। देखिए, सबसे पहली जो क्रिया, ये इसमें पहला कन्फ्यूज़न कहाँ आता है, इसमें 10 स्टेप है या 12 स्टेप है? स्टेप वही है, आप उसको गिनती में 10 या 12 कर रहे हैं, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप उसको भले ही 12 गिन लीजिए, भले ही 10, स्टेप्स वही होंगे। तो इसलिए टेंशन यहाँ से शुरुआत हो जाती है, आप उस टेंशन को ख़त्म करिए। हाथ जोड़िए, ये हमारा पहला, इसको पहला भी कह सकते हैं या इसको एक सूर्य नमस्कार स्थिति भी कह सकते हैं। तो इसको हम 1 से काउंट करेंगे, ये 12 में आ जाएगा। फिर उसके बाद में आप चाहें तो 12 में काउंट करिए या 10 में। ये 1 की स्थिति, यहाँ पर श्वास सामान्य रहेगा। अब यहाँ से 2 नंबर की स्थिति, देखिए पैर जो हैं वो आपस में मिले हुए रहेंगे। दरी का जब भी आप करते हैं, योगा मैट के आगे के हिस्से में आ जाएं। सूर्य नमस्कार जब भी करना है आगे के हिस्से में आ जाएं, दोनों पैरों को मिला लीजिए, हाथों को इस प्रकार मिलाइए, कोहनियाँ दोनों ओर खुली हुई और हथेलियाँ जो है जुड़ी हुई, चेस्ट के सीने के मध्य भाग पर ऐसे प्रेशर किया हुआ। ये हमारी 1 की स्थिति। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खोल लीजिए, पीछे की ओर झुकना है। अब देखिए इसमें क्या है, ये अर्ध चक्रासन का रूप भी हो गया। हस्तोत्तान क्रिया कहते हैं इसको, हस्त का उत्तान करना। श्वास छोड़ते हुए आगे ये 3 की स्थिति में आएंगे। देखिए इसमें जो नीचे जाएंगे, क्योंकि हमें इसमें
ये पीछे की नसों को खींचना होता है, इसलिए कमर थोड़ी सी सीधी रखो। अगर हम ऐसे गोल होके जाएंगे तो इन नसों को खिंचाव नहीं आएगा, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ये कमर जो है इसको सीधी रखते हुए नीचे जाना, ऐसे इस प्रकार नीचे जाना। और फर्स्ट डे अगर आपका यहाँ भी हाथ रहता है, यहाँ रहता है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। 3-4 दिन में आपका हाथ हथेलियाँ ज़मीन पर लगनी शुरू हो जाएंगी, ये खुल जाएंगी। ये नसें बहुत नरम होती हैं, ये 4-5 दिन में खुल जाती हैं। और फिर उसके बाद में कमर जो है उसको सीधी रखते हुए हथेलियाँ जो है वो ज़मीन के ऊपर लाना है और नाक को जो है वो घुटने की तरफ खींचना है। मूल बात इसमें ये रहती है कि ये जो हथेलियाँ हैं इनकी अंगुलियां, ये 20 की 20 अंगुलियां, यानी 10 अंगुलियां पैरों की और 10 हाथों की, एक सीध में होनी चाहिए। ये हमारा तीसरा पोस्चर हो गया पाद हस्तासन। इसमें श्वास छोड़ते हुए जाएंगे। देखिए 2 नंबर में हस्तोत्थान में श्वास भरते हुए गए, इसमें श्वास छोड़ते हुए आगे। अब श्वास भरते हुए अश्व संचालन, बहुत बड़ी आसन है हमारे थाइज को गोल करने के लिए, थाइज के फैट को ख़त्म करने के लिए ये बहुत बड़ी आसन है। श्वास भरते हुए पैर को, बाएं पैर को, पहली शुरुआत बाएं पैर से करनी पड़ेगी। इसमें बाएं पैर को पीछे लेकर जाएं। ये अश्व संचालन आसन है। अश्व संचालन में एक कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि हम यहाँ पर घुटनों को जो है वो हाथों के बराबर ऐसे रखें या फिर ऐसे रखें। ये स्थिति जो है इनमें, क्योंकि योग के जानकार जो हैं वो अलग अलग आसनों की इस स्थिति को बताते हैं, आप इसके कन्फ्यूज़न में भी मत जाइए। अगर फर्स्ट डे, ये थोड़ा आसान है, देखिए ये जो है ना ये थोड़ा आसान है। ये फर्स्ट डे शुरुआत में या खुले मंचों पर हम सिखा सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो एक सामान्य व्यक्ति है वो कर लेता है। अगर उसको पूर्ण स्थिति में यहाँ पर लेकर जाएंगे तो फर्स्ट डे उसके यहाँ पर बहुत खिंचाव आएगा। इस क्रिया से यहाँ पैरों के आगे जो पीछे पैर है उसके फ्रंट भाग में बहुत तगड़ा खिंचाव आता है और यहाँ से इसमें जो है इसमें वो खिंचाव थोड़ा कम हो जाता है, रिलीज हो जाता है और वो खिंचाव थोड़ा सा यहाँ पर हिप्स पर शिफ्ट हो जाता है। तो ये शिफ्ट होने की वजह से ये आसानी से हो जाता है। इसलिए आप अगर बिगिनर्स हैं तो आप ये कर लीजिए। जब आपकी स्थिति खुल जाए पैरों की स्थिति, तो फिर आप इस स्थिति में आ जाइए। पैर जो है पीछे वाला वो इस प्रकार ऐसे ज़मीन के ऊपर रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। ये शुरुआत हमारा जो है, जो बिगनर्स है उनके लिए इजी करने के लिए है। ये हमारी 4 नंबर स्थिति होगी। इसको अश्व संचालन आसन कहते हैं, घोड़े की सी ताकत देने वाला आसन है। अब यहाँ पर 5वां जो है वो है अधोमुख श्वान आसन। देखिए अधोमुख श्वान आसन जो है उसको यहाँ पर ये पर्वतासन भी कहा जाता है, अधोमुख श्वान आसन भी कहा जाता है। 5 नंबर की स्थिति में कई जगह ये दंडासन की स्थिति भी बताई जाती है और ये अधोमुख श्वान आसन की स्थिति भी। आप दोनों ही कर सकते हैं। वैसे ये अधोमुख श्वान आसन की स्थिति में ज़्यादा बेटर है क्योंकि पिंडलियाँ खींचेगी, कमर खींचेगी और कंधा खींच जाएगा। आप देखेंगे हमारे सूर्य नमस्कार से लगभग शरीर के पार्ट्स आगे और पीछे के खिंच जाते हैं। पैर के थाइज के जो हिस्से हैं वो भी खिंच जाते हैं। जो हिस्सा हमारा नहीं खिंचता है वो है कमर के साइड का। उसके लिए हमें 1-2 आसन करने पड़ेंगे। इससे हमारा सूर्य नमस्कार का फुल पैकेज हो जाएगा। ठुड्डी को सीने पर लगाना, ये श्वास छोड़ते हुए होगा। यहाँ पर श्वास छोड़े रखना है। अब देखिए ना तो श्वास लेना है और ना छोड़ना है। छोड़ा हुआ था, अब 3 हिस्से ज़मीन पर टिकेंगे। पहला घुटना, साष्टांग प्रणाम है ये। दूसरा सीना, तीसरा मस्तक। 3 ही चीज़ें ज़मीन पर टिकेंगी। हाथों के ऊपर पूरा वजन रहेगा और श्वास भरते हुए भुजंगासन। इसमें क्या होता है, पैर को जो है यहाँ पर जोर लगाते हुए भुजंगासन से इस स्थिति में आते हैं। पैर के जोर से शरीर को आगे की ओर धकेलते हैं। अगर शुरू में आप हैं और ज़्यादा धकेल दिया तो कमर में दर्द आ जाएगा। तो इजी वे में जितना आप उठा सकें उतना उठा लीजिए, कोई समस्या नहीं। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर खींचना। अब इसमें देखिए, इसमें चेस्ट खींच गया, कमर के ऊपर खिंचावा आ गया, थाइज के आगे का हिस्सा खिंच गया। जो किगल एक्सरसाइज होती हैं जो मूत्र संबंधी विकारों के लिए, उसमें भी इस आसन को लिया जा सकता है। श्वास छोड़ते हुए पुनः पर्वतासन या अधोमुख श्वान आसन। नीचे की ओर जितना दबाएंगे उतना कंधे की मसल्स को, हमारे कमर को, पेट को और पैर की पिंडलियों को उतना ही खिंचाव, उतना ही आराम
मिलेगा। ये सूर्य नमस्कार की कुछ स्थितियां मैं आपको बता रहा हूँ। श्वास भरते हुए जो पैर पीछे गया था उसी पैर को आगे ले आइए। देखिए ये भी वही बात है, यहाँ आता है तो कोई बात नहीं, यहाँ आता है तो आगे पैर को दबा दीजिए। अगर पैर आगे नहीं आता, कई लोगों को शुरू में नहीं आएगा, पैर जो है दोनों हथेलियों के बीच में नहीं आ पाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ अगर यहाँ आ गया और पैर आपका पीछे है तो इसको ऐसे दबा दीजिए जिससे पिंडलियाँ प्रेशर में आ जाए और थाई जो है वो खुलना शुरू हो जाए। 15-20 दिन में आपका पैर खुल जाएगा। तो फिर उसके बाद में आप जो है इस पैर को उठाकर और हाथों के मध्य में लेकर आ जाइए। बस हाथों के मध्य में आ गया, अब ये स्थिति पूर्ण बन गई। अब श्वास भरते हुए पीछे की ओर देखना है। पीछे की ओर का मतलब गर्दन को पीछे की ओर दबाना और कमर को जो है वो आगे नीचे की ओर दबाना। श्वास हुए ये पीछे वाला पैर आगे वाले पैर के बराबर, अंगुलियां जो हैं वो सब एक सीध में, जैसे 3 नंबर की स्थिति में थी उसी स्थिति में यहाँ पर आ जाएगी। ये श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन में आएंगे। ये 10 की स्थिति हो गई हमारी, यहाँ पर 10 नंबर स्टेप हो गया। और यहाँ से वापस श्वास भरते हुए हस्तोत्तान, ये 11 नंबर की स्थिति, और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। ये कुल 12 स्टेप जो है हमारे सूर्य नमस्कार के होते हैं। अब इन 12 स्टेप में आपने बायां पैर पहले लेकर गए और वापस आते समय जो पैर पीछे गया था वही आगे आया। इसी प्रकार दूसरा जो स्टेप, सूर्य नमस्कार पूर्ण कब होता है? जब 2 आसन एक साथ करते हैं, यानी 2 सूर्य नमस्कार आप करते हैं जब एक चक्र पूरा होता है। ये ध्यान रखना है, पहले चक्र में बायां पैर पीछे जाएगा, दूसरे चक्र में दायां पैर पीछे जाएगा। कैसे जाएगा आप देख लीजिए। और सूर्य नमस्कार के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप शुरू में, जैसे पहले दिन आपने किया तो एक धीमी गति से, यानी एक चक्र 1-1-2 सूर्य नमस्कार धीमी गति से और 2 सूर्य नमस्कार स्पीड से करिए। स्पीड से किया हुआ हमें एक इंस्टेंट जो है वो रिजल्ट देता है, लेकिन लंबा रिजल्ट लेना है तो हमें धीमी गति से करना पड़ेगा। तो पहले धीमी गति से करिए जिससे क्रैम्प नहीं आए, खिंचाव नहीं आए, और लास्ट में जो है स्पीड से भी कर जाइए। दोनों स्थितियों में दोनों लाभ, दोहरे लाभ जो है वो हमें मिलेंगे। तो सूर्य नमस्कार को जब आपकी स्थिति बढ़ जाए तो 5 सूर्य नमस्कार आपने 6 सूर्य नमस्कार जैसे आपने कर लिए धीमी गति से, तो 6 ही सूर्य नमस्कार आप करिए तेज गति से। इससे आपको इसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अब दूसरा चक्र जो है वो मैं आपको फिर बता देता हूँ। हाथ जोड़ते हुए 1 की स्थिति, श्वास भरते हुए 2 की स्थिति, श्वास छोड़ते हुए 3 की स्थिति, हथेलियां पैर के दोनों ओर रखना, ये 3 की स्थिति। और 4 की स्थिति में पिछली बार हमने बायां पैर पीछे लेकर गए, अब ये दायां पैर श्वास भरते हुए पीछे लेकर गए। अब वही बात, यहाँ घुटना यहाँ रहेगा या आगे रहेगा, इसके कन्फ्यूज़न को पहले मैंने क्लियर कर दिया है, वही आप ध्यान रखें। जो इजी हो जाए वही कर लीजिए, फिर उसके बाद में शरीर खुल जाएगा, अपने आप हो जाएगा। श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए ये बायां पैर पीछे गया, पूरा शरीर नीचे की ओर तानना, ये अधोमुख श्वानासन। ये हमारा 5 की स्थिति में हम आ गए। 6 की स्थिति में ना श्वास लेना ना छोड़ना, 3 हिस्से जमीन पर, सीना, घुटना, मस्तक। श्वास भरते हुए आगे की ओर तानते हुए शरीर को पीछे की ओर खींचना है, चेहरे को पीछे की ओर ऊपर की ओर खींचना। ये 7 की स्थिति हो गई। 8 की स्थिति में पंजों को जमीन पर खींचते हुए एड़ी को जमीन पर लगाना। अब पहले दिन हो सकता है एड़ी यहाँ रहे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपकी ताकत बनेगी, ये एड़ी ऐसे हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारी 8 की स्थिति हो गई। 9 की स्थिति में आप देखिए दाहिना पैर जो पीछे गया था अब वही आगे आएगा, हाथों के बीच में आ जाएगा। श्वास भरना है यहाँ पर, क्योंकि अधोमुख श्वानासन में श्वास छोड़ेगा, यहाँ पर श्वास भरेगा। और श्वास छोड़ते हुए पीछे वाला पैर आगे वाले पैर के बराबर लाना, हथेलियों के मध्य में लाना। ये हमारा पाद हस्तासन, इससे पैर की पूरी नसें खिंच जाएगी। और श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। ये 12 की स्थिति हो गई। ये हमारा एक चक्र पूरा हो गया। इसी को आप स्पीड से भी 2 चक्र और कर सकते हैं। ध्यान ये रखना, सूर्य नमस्कार अगर आप रुक रुक कर करेंगे
बहुत हालत खराब होने वाली है, शरीर का एक एक अंग खिंच जाएगा। लेकिन इससे बढ़िया कोई आसनों का पैकेज नहीं है सूर्य नमस्कार से। अब इस आसन के साथ हमें आसन और क्या करने चाहिए? देखिए, हम आगे झुक गए, पीछे झुक गए, सीने को खींच लिया, कमर को खींच लिया, थाइस को पीछे से, हिप्स को खींच लिया, थाइस को आगे से खींच लिया, पिंडलियां इसमें खींच गई, शरीर के सारे हिस्से तो खींच गए, कमर का ये लंबर एरिया भी खींच गया, पेट भी खींच गया, सब कुछ खींच गया। हाथों के ऊपर भी जब हम साष्टांग प्रणाम करते हैं तो हाथों के ऊपर भी वजन आता है, यहाँ से हमारे पुट्ठे भी बनते हैं, इससे लगभग सब कुछ काम हो गया। लेकिन एक चीज़ नहीं हुई, क्या? हमने ट्विस्टिंग नहीं की, इसमें ट्विस्टिंग नहीं हुई। आगे और पीछे झुकने की सारी चीज़ें हो गई, लेकिन ट्विस्टिंग नहीं है। और ट्विस्टिंग देखिए, ट्विस्टिंग शरीर में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको तिर्यक आसन कहते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारी ये जो बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत में जब हम खाना खा लेते हैं, पूरा जब पच जाता है तो लास्ट में मल के रूप में सूखा हुआ मल बड़ी आंत में जाके फंस जाता है। पानी अगर हमने ढंग से नहीं पिया, हमारे खाने में फाइबर अच्छे नहीं हैं, हमारे खाने में जो मिनरल्स हैं वो सही नहीं है, तो वो मल जो है वो कब्ज़ के रूप में अटका रहेगा। उसकी वजह से वायु बनेगी, चेहरा और शरीर जो है वो बड़ा बेकार सा दिखना शुरू हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, हम अपने आप को बहुत अशांत सा महसूस करेंगे। तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या है? तिर्यक, यानी ट्विस्टिंग, ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट कैसे? जैसे कपड़ा आप निचोड़ते हैं तो निचोड़ने से पानी निकलता है, उसी प्रकार ये आंतें जब आप निचोड़ेंगे तो उससे ये साफ़ हो जाएंगी और कब्ज जैसी शिकायत भी इससे दूर होगी। तो सूर्य नमस्कार के साथ इसके कई फायदे हो जाएंगे कि सूर्य नमस्कार से वार्म अप तो हो ही गए, अब इसको करेंगे तो इसके लाभ अत्यधिक मात्रा में हमें मिल सकते हैं। तो हाथ सामने, दोनों पैर जो हैं कंधे के बराबर खोलना, पंजे बराबर रहेंगे, एड़ी और पंजा ऐसे रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, हाथ सामने रहेगा, श्वास छोड़ते हुए, इसमें श्वास छोड़ते हुए जाना है क्योंकि हमें तानना है इन नसों को, तो छोड़ते हुए जाना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा फेफड़े को और इस जगह को। पीछे जब हाथ जाएगा, यानी दाहिना हाथ पीछे गया तो बायां हाथ जो है वो सीने पर आ जाएगा और पीछे की ओर देखना। जितना ट्विस्ट कर सकते हैं करिए, बस पैर का पंजा अपनी जगह से नहीं हिलेगा। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे। अब बाईं साइड में श्वास भरते हुए सामने, छोड़ते हुए पीछे, सामने, पीछे, सामने, पीछे, सामने। रिलैक्स। शुरू में 5-5 बार करिए, फिर उसके बाद में आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, आप और बढ़िया इसको कर सकते हैं। ये सूर्य नमस्कार प्लस ट्विस्टिंग पोस्चर यानी तिर्यक आसन। अब तिर्यक ताड़ासन, यहाँ का साइड का फैट, ये जो टायर है ये सूर्य नमस्कार से खिंचता नहीं है कहीं भी। पीछे का तो खिंचता है, आगे का खिंचता है, लेकिन ये जो है ये खींचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तिर्यक ताड़ासन। कौन सा? ताड़ासन जो हम करते हैं श्वास भरते हुए, ताड़ासन में पैर मिले रहते हैं, इसमें पैर खोलना है, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाना, श्वास छोड़ते हुए साइड में झुकना। आपको खुद को ही पता चलेगा कि साइड के फैट के ऊपर इसका अटैक होता है। श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए आप डाउन। अब रुकने की बात यह है कि आपकी जितनी कैपेसिटी हो उतने रुक जाइए श्वास रोके हुए, और श्वास भरते हुए फिर वापस अपनी पूर्ण स्थिति पर आ जाइए। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई और आपको लगता है मैं ज़्यादा देर रुक सकता हूँ, तो 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट रुके तो हल्का हल्का श्वास, जैसे पूर्ण स्थिति में मैं गया श्वास छोड़ते हुए, अब यहाँ पर आ गया। अब आपको लगता है मैं और ज़्यादा रुक सकता हूँ, तो यहाँ हल्की हल्की श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। 1-1.5 मिनट रुके, फिर श्वास भरते हुए, क्योंकि छोड़ते हुए गए थे तो भरते हुए आना है, और रिलैक्स। ये हमारा सूर्य नमस्कार के साथ किया जाने वाला दूसरा आसन। सूर्य नमस्कार तो पूरा, फिर उसके बाद में तिर्यक आसन, तिर्यक ताड़ासन, और इसके बाद में सबसे बेस्ट आसन एक होता है जिसको कहते हैं त्रिकोणासन। ये आसनों का मंत्री है। दोनों पाँव को साइड में खोलना,
दोनों पाँव को साइड में खोलना। दाहिनी साइड जब जाएंगे तो दाहिनी साइड का पैर ऐसे सीधा होगा, ये तो ऐसे रहेगा और इसी के 90 डिग्री पर इस तरीके से वर्टिकल जो है वो दाहिना पैर रहेगा। सामने देखना है, देखना हमें सामने ही है। हाथ सामने रहेंगे ऐसे साइड में, हाथ हमें साइड में लेकर जाने हैं और श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को जो है वो ज़मीन के ऊपर लेकर जाना और ऊपर वाला हाथ जो है ऊपर सीधा रहेगा और ऊपर की ओर देखना। ये हमारा त्रिकोणासन है। ये भी उन हिस्सों को खींचता है जो हिस्से हमारे सूर्य नमस्कार में नहीं खींच पाए हैं। ये आंतों को पूरा साफ करने में बहुत लाभ देता है और कमर के साइड के फैट को भी डिसॉल्व करता है और एक तरीके का ये फुल पैकेज हो जाता है हमारा सूर्य नमस्कार के साथ 3 आसनों का। श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड भी बायां पैर को सीधा किया और आगे की ओर ऐसे हाथ रखा पैर के पास में, हथेलियां देख लीजिए। दाहिना पैर हाथ जो है वो ऊपर की ओर होगा, बायां हाथ जो है पैर के तलवे के समानांतर यहाँ रुका रहना है। श्वास छोड़ते हुए जाना है नीचे और अगर आपको लगे 1-1.5 मिनट रुक सकते हैं तो हल्का हल्का श्वास ले लीजिए, छोड़ लीजिए और श्वास भरते हुए पूर्ण स्थिति, रिलैक्स। ये हमारे 3 आसन हो चुके हैं सूर्य नमस्कार के साथ। ये आज का पैकेज फुल पैकेज मोटापे के लिए है, शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, ताकत देने के लिए है, बिगनर्स के लिए है, जो नए लोग हैं उनके लिए है, जो अपने आसनों के पैकेज में कुछ और महत्वपूर्ण और ताकतवर चीज़ डालना चाहते हैं उनके लिए है। ये सारी चीज़ें आज के पैकेज में आ चुकी हैं और आप अपने शरीर को स्वस्थ करें, मस्त करें और अपने आप को हमेशा मजबूत बनाए रखें, ऐसी आशा और विश्वास करते हुए मैं मेरे साथी दिव्यांशु के साथ डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।